हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। और इस चैप्टर का पहले बेस कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर का बेस कॉन्सेप्ट होता है और उसी बेस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हर क्वेश्चन घूमते रहता है। तो पहला इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले ये फार्मूला याद रहना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। और अब आता है मेन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी क्वेश्चन आप देखते होइएगा तो उसमें क्या रहता है कि धारा के अनुकूल या धारा के साथ, धारा के अनुकूल या धारा के साथ साथ इसका मतलब क्या होता है कि जब धारा बहते रहता है तो उस समय नाव का जो गति होता है वो धारा के अनुकूल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि धारा का दिशा इधर है W, और बोट नाव की भी धारा किधर है, उसी की दिशा में। इसका मतलब ये होता है धारा के अनुकूल, जिस अनुकूल में ये चल रहा है धारा, उसी अनुकूल में नाव भी चलेगा। तो नाव का चाल मान लीजिए B, तब इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड, ये स्पीड किसका निकलेगा, नाव का स्पीड निकलेगा। तो नाव का तो खुद का जो स्पीड था वो तो रहेगा ही रहेगा, B है, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा स्पीड जो मिल रहा है धारा के रूप में वो कितना है, W। यहाँ पे W लिख देंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिए, ये स्पीड किसका है, बोट का, हमेशा याद रखिएगा नाव का ये स्पीड होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत। इसका मतलब यह है कि अगर धारा की दिशा इधर है W, तो नाव की दिशा जो होगा इसके उल्टा होगा, मतलब विपरीत में होगा, प्रतिकूल। जिस अनुकूल में ये चल रहा है इसका अपोजिट होगा नाव की धारा। नाव की धारा क्या है, B। अब यहाँ पे क्या करना है, बोट का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे स्पीड लिखना है, हमेशा स्पीड किसका निकलेगा, नाव का। और नाव का अब यहाँ पे क्या करेंगे, B। यहाँ पे जो है बोट क्या कर रहा है, जो धारा की दिशा जो है उसको रेड़ते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि B का जो स्पीड होगा W से ज़्यादा होगा, तो इसलिए B को आगे रखेंगे। और ये क्या हो रहा है, इसके अपोजिट में है, तो ये यहाँ से घट जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, उसको देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक, और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। हमको किसका चाल ज्ञात करना है, धारा का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 की चाल मान लेते हैं। 9 की चाल, 9 की चाल हो गया B, और धारा के चाल क्या मान लेंगे, W। धारा की चाल, चाल W। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि एक नाव धारा के साथ, धारा के साथ, इसका मतलब क्या है, B प्लस W, धारा के साथ एक कितना स्पीड है, 21 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट समीकरण तो ये हो गया। और इसके बाद आगे पढ़िए, और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। धारा के विपरीत, तो इसका मतलब है B माइनस W। 9 की चाल माइनस धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब इसको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे धारा की चाल पूछ रहा है, W का मान, तो
यहाँ पे ये करिए, इसको घटा दीजिए, यहाँ पे घटाइएगा तो ये कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, जिससे कि डब्लू की मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गया, अब 2 डब्लू आया और इसके बाद 21 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 और 1 12 आ गया। तो अब डब्लू बराबर 12/2, 2 छक 12, ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया धारा की चाल। अगर हमको बोलेगा यहाँ पे 9 की चाल निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।